क्या नन्हा नीलू आज उन खूंखार बाजों के चंगुल से बच पाएगा? क्या एक माँ का प्यार उसे उस तूफान से खींच लाएगा जिसने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया है? देखिए, एक नन्हे पक्षी के साहस और एक माँ के अटूट विश्वास की ये जादुई कहानी। मेरे प्यारे नीलू, ये लो अखरोट की पोटली। इसमें मेरा ढेर सारा प्यार और हिम्मत भरी है। जब भी तुम्हें डर लगे इसे बस छू लेना। दादी, क्या जंगल के रास्ते में डरावने राक्षस रहते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बुद्धू, असली राक्षस तो हमारे मन का डर होता है। अगर तुम डर गए तो हल्की हवा भी तुम्हें डराएगी, लेकिन अगर तुम बहादुर बने तो कड़कती बिजली भी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। नीलू उड़ान भरने ही वाला होता है कि वो अपना सबसे प्यारा चमकदार रंगीन पत्थर पेड़ की टहनी पर ही भूल जाता है। वो उस पत्थर से रोज खेलता था। नीलू भैया, रुकिए रुकिए, आप अपना खिलौना भूल गए। इसे साथ ले जाओ भैया, वरना आपको हमारी याद आएगी तो आप खेलोगे कैसे? शुक्रिया चुटकी, अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। आसमान का रंग अचानक बदलने लगता है। नीला आसमान अब काला और गहरा बैंगनी हो गया है। नीलू अकेला उड़ रहा है और चारों तरफ धुंध छा जाती है। अरे, ये अचानक अंधेरा क्यों हो गया? मुझे तो रास्ता भी नहीं दिख रहा। दादी, मम्मा, आप कहाँ हो? ओहो, देखो तो, आज आसमान में एक नन्ही नीली मछली उड़ रही है। इसका मांस कितना कोमल होगा। चलो इसे धीरे धीरे घेरते हैं। ये नन्हा परिंदा आज हमारा शिकार बनेगा। नीलू घनी धुंध में फंस जाता है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। नीलू, मेरे बच्चे, यहाँ आओ, मैं यहाँ हूँ। मम्मा, क्या आप वहाँ हो? मैं आ रहा हूँ। नीलू जैसे ही उस आवाज की तरफ मुड़ता है, उसे याद आता है कि उसकी मम्मा तो सुनहरी घाटी में है। ये बाज की चाल थी जो उसकी नकल उतार रहे थे। नीलू तुरंत रुक जाता है और तेजी से नीचे की ओर गोता लगाता है। नीलू जमीन के पास पहुंचता है तो उसे एक बूढ़ा कछुआ दिखता है जो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। ऊपर से बाज तेजी से नीचे आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ रुका तो बाज मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन अगर मैं भागा तो ये बाज इस दादा कछुए को खा जाएंगे। नीलू अपनी जान की परवाह किए बिना नीचे उतरता है और अपनी चोंच व पंजों से सूखी पत्तियों और टहनियों को खींचकर कछुए दादा के ऊपर डाल देता है। दादा, जल्दी छिप जाइए, ऊपर शिकारी हैं। कछुआ पूरी तरह छिप जाता है। बाज ऊपर से गुजर जाते हैं क्योंकि उन्हें नीचे कुछ नहीं दिखता। बेटा, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी मदद की। तुम बहुत नेक दिल हो। देखो, सामने उन झाड़ियों के पीछे एक गुप्त गुफा है। वहां चले जाओ, वहां तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बचाओ, कोई है? दादी, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर राक्षस बाज मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
तभी नीलू को अपनी पोटली की याद आती है। वो उसे खोलता है और छुटकी का दिया पत्थर बाहर निकालता है। छुटकी ने कहा था कि ये पत्थर मेरी हिम्मत है। दादी कहती थी कि डर हमारे अंदर होता है। उठो नीलू, तुम हार नहीं मान सकते। अचानक पत्थर चमकने लगता है। गुफा की दीवारों पर पुराने पक्षियों के चित्र दिखने लगते हैं। अरे देखो, ये नन्हा पक्षी तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है। ये बादलों से लड़ रहा है, ये तूफान से जीत रहा है। अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। बाहर तूफान थम चुका है, पर हवा में अभी भी नमी और ठंडक है। गुफा से बाहर निकलते ही नीलू को एक भयावह दृश्य दिखाई देता है। शेरू और खूंखार बाज, उनकी आंखें क्रूरता से चमक रही हैं और पंख हवा को काट रहे हैं, ऊपर मंडरा रहे हैं। नीलू को देखते ही शेरू की ठहाका पूरे आसमान में गूंज उठता है। देखो खूंखार, नन्हा शिकारी आखिरकार बिल से बाहर आ ही गया। अब कहाँ छिपोगे नन्हे चूजे? यहाँ कोई गुफा नहीं है जो तुम्हें बचा सके। आज तो तुम्हारी चटनी बनाकर खाएंगे और तुम्हारे पंख हवा में बिखर जाएंगे। बच के कहाँ जाओगे? मौत तुम्हारे पीछे है। नीलू डरने के बजाय अपने पंखों को पूरी ताकत से और अपनी छाती तानकर बाजों की आंखों में आंखें डालकर देखता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प है। आज मैं भागूंगा नहीं, न ही छिपूंगा। दादी ने सिखाया है कि कायर भागते हैं पर बहादुर डट कर सामना करते हैं। दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। आओ, आज मेरी उड़ान का असली इम्तिहान है। नीलू अपनी पूरी ताकत झोंककर तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है। बाज अपनी भारी देह के बावजूद उसकी गति देखकर चौंक जाते हैं, पर तुरंत ही वे भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। आसमान एक रणभूमि बन जाता है। अरे ओ मोटे बाज, क्या हुआ? थक गए क्या? तुम्हारी रफ्तार तो कछुए जैसी है और तुम्हारी ताकत सिर्फ नाम की है। क्या तुम बस बड़ी बड़ी बातें ही करना जानते हो? क्या बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी बताता हूं तुझे। नीलू जानबूझकर उन्हें एक संकरी और नुकीली चट्टान की ओर ले जाता है, जहां हवा का दबाव और भी ज्यादा है। जैसे ही बाज उसके बिल्कुल पास पहुंचते हैं, नीलू अचानक नीचे की ओर एक तीव्र गोता लगा देता है। नीलू कुछ देर हवा में मंडराता है, घायल और टूटे हुए बाजों को देखता है और फिर एक विजयी चहचहाहट के साथ आगे बढ़ जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी नए दिलचस्प कहानी के लिए।